एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा में कक्षा 7 हिंदी वाटिका का पाठ 5 कितनी ज़मीन का पठन करेंगे। पाठ परिचय देखिए। मनुष्य की वास्तविक आवश्यकताएं बहुत कम हैं, परंतु हमारी महत्वाकांक्षाओं ने इसे काफ़ी बढ़ा दिया है। लोभ ही हमारे विनाश का कारण बनता है। इस पाठ से हमें लोभ न करने की शिक्षा मिलती है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये कक्षा कैसी लग रही है कृपया कमेंट करें, ताकि ये कक्षा की निरंतरता यूं ही जारी रह सके। चलिए पाठ देखिए। बहुत पुरानी बात है। एक किसान था सुखिया। उसके पास खेती के लिए बहुत सी ज़मीन थी। अच्छा घर बार था। अच्छी गुजर बसर हो रही थी। किसी चीज़ की कमी न थी। यानी जो उसका परिवार था वो बहुत अच्छा था और जो उसका जीवन यापन था बहुत ही अच्छे से हो रहा था। किसी चीज़ की कमी न थी, परंतु फिर भी वह संतुष्ट नहीं था और अधिक पाने की उसकी इच्छा मिटी नहीं थी। यानी वह बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। एक दिन सुखिया अपने घर के बाहर बैठा था। सांझ हो गई थी, यानी शाम के समय। तभी एक राहगीर आया जो रात भर रुकने की जगह चाहता था। सुखिया दिल का बुरा नहीं था। उसने उस राहगीर को रात भर रुकने के लिए अपने घर में आश्रय दे दिया। खान पान के बाद दोनों बैठे तो देर तक बातचीत हुई। बात से बात निकली तो सुखिया ने राहगीर से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उसने बताया कि बहुत दूर दरिया के पास एक विशाल बस्ती बस रही है। वहाँ बहुत सारी ज़मीन है और बहुत सस्ते में मिल रही है। ज़मीन बहुत अधिक उपजाऊ है। थोड़ी सी मेहनत से ही फसलें लहला जाएंगी। हमारे गांव का ही एक किसान था, दाने दाने को मोहताज था। उसने वहाँ ज़मीन खरीदी थी। आज उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। खेत खलियान, रुपए पैसे, गायें बैल सब कुछ है। अगर बात बन गई तो मैं भी कुछ ही सालों में मालामाल हो जाऊंगा। अगली सुबह राहगीर तो अपनी राह चला गया, लेकिन सुखिया के मन में उथल पुथल मच गया। सुखिया का मन अत्यंत बेचैन हो उठा। उसे अपना घर छोटा लगने लगा। बहुत सा पाने की चाह मन में हिलोरे लेने लगी। बहुत सोच विचार कर वह इस निर्णय पर पहुंचा कि एक बार उसे भी जाकर बहुत सारी ज़मीन पाने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ी तैयारी की, राह खर्च लिया और अपने एक नौकर को साथ लेकर चल पड़ा दरिया के पार की ज़मीन देखने। यानी सुखिया के मन में भी लालच हो चुका था और वह ज़मीन पाने की चाह में उस दरिया के गांव की तरफ चल निकला। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राहगीर की कई बात बिल्कुल सही थी। दूर दूर तक ज़मीन फैली हुई थी। वहाँ के लोग भोले भाले और सीधे साधे लग रहे थे। उनके पास अपनी छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी। उनका रहन सहन भी सरल था। तब उन्हें पता चला कि वह वहाँ ज़मीन खरीदने के लिए आया है। तब वे उसे गांव के मुखिया के पास ले गए। सुखिया ने देखा कि मुखिया भी उन्हीं की भांति सरल है। उसने मुखिया को अपने आने का कारण बताया। मुखिया ने ज़मीन देने की बात पर कोई आनाकानी नहीं की। उसने सुखिया से कहा कि वह ज़मीन का जो टुकड़ा लेना चाहे ले सकता है। मुखिया की बात सुनकर सुखिया खुश हो गया। ज़मीन का भाव पूछने पर मुखिया ने बताया कि ज़मीन की कीमत 1000 रुपये एक दिन के हैं। सुखिया को कीमत कुछ अटपटी लगी। उसने पूछा, एक दिन के 1000 रुपये, यह कैसी कीमत है? 1000 रुपये में आप कितने एकड़ ज़मीन देंगे? मुखिया बोला, हम 1 एकड़ के हिसाब से ज़मीन नहीं बेचते, हम दिन के हिसाब से ज़मीन बेचते हैं। तुम एक बार दिन में पैदल चलकर जितनी ज़मीन नाप लोगे वह सारी तुम्हारी हो जाएगी। सुखिया बोला, अगर मैं एक दिन में बहुत सारी ज़मीन नाप लूँ तो क्या वह मेरी हो जाएगी?
हाँ, वह सारी ज़मीन तुम्हारी होगी। मुखिया ने हंसते हुए उत्तर दिया, लेकिन एक शर्त है, जिस जगह से तुम ज़मीन नापना शुरू करोगे, सूर्यास्त से पहले तुम्हें उसी स्थान पर वापस आना होगा, नहीं तो तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। सुखिया की खुशी का ठिकाना न था। सारी रात करवटें बदलते बीती, पाँव फटने का इंतज़ार कर रहा था, यानी सुबह होने का। पाँव फटते ही वह मुखिया के द्वार पर जा पहुंचा। मुखिया तैयार हुआ, अपने साथ गांव के लोगों को लिया और सब एक ऊंची टेकड़ी पर पहुंच गए, यानी गांव में एक ऊंचा टीले पर पहुंच गए। वहां से सुखिया ने देखा, दूर तक हरी भरी धरती बिछी थी। मुखिया ने कहा, यह सारी ज़मीन हमारी है, जितने चाहे ले लेना। सुखिया की निगाहें ज़मीन पर टिकी थी। उसका मन सारी ज़मीन पाने के लिए ललचा उठा। मुखिया ने अपनी पगड़ी उतारी और नीचे रख दी। फिर बोला, यह निशान है, तुम यहाँ से भूमि की नाप शुरू करोगे, यहीं आकर तुम्हारी नाप खत्म होगी। जितनी ज़मीन नाप सको वह सब तुम्हारी। सुखिया ने रुपए निकाले और गिनकर पगड़ी पर रख दिए। सोचने लगा, कहाँ से शुरू करूँ। मन ही मन अच्छी भूमि की परख की, फावड़ा लिया, रोटी अपने अंगोछे में बांधी, पानी का बंदोबस्त किया और चल पड़ा बहुत सारी ज़मीन पाने की ललक में, यानी बहुत ज़मीन पाने की चाह में वह चल पड़ा। शुरू में वह बहुत धीरे धीरे चला। जब उसने 1000 गज ज़मीन नाप ली, तब वह ठहरा। ज़मीन में गड्ढा खोदा और घास ऊंची करके रख दी, ताकि दूर से सभी को उसके द्वारा नापी ज़मीन दिखाई दे। टेकड़ी पर खड़े लोग साफ दिखाई दे रहे थे। गर्मी बढ़ने लगी थी। उसने कोट उतार कंधे पर डाल लिया। बदन में फुर्ती आ गई, चाल तेज हो गई। सूरज आसमान में ऊपर आने लगा। तेज तेज चलने से अधिक गर्मी लगने लगी। उसने पैरों के जूते भी उतार कर कमर में घोंस लिए, यानी कमर में बंधा हुआ जो कपड़ा है उसमें लगा लिए। मन में सोचा, खेत की एक भुजा बन गई, अब दूसरी ओर मुड़ना चाहिए। मुड़ना ही चाहता था कि आगे की ज़मीन अधिक उपजाऊ लगी। छोड़ने का मन न हुआ। मन में सोचा, इतनी उम्दा ज़मीन, यानी इतनी अच्छी ज़मीन, कोई बेवकूफ़ ही इसे छोड़ेगा। उसकी चाल में और तेज़ी आ गई। वह अधिक से अधिक ज़मीन पाना चाहता था। कुछ दूर तक गया, पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी पर खड़े लोग बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। उसके मन में आया, अब लौट जाऊं। फिर सोचा, अभी तो सूरज ढलने में बहुत समय बाकी है, कुछ मील और चलकर मुड़ जाऊंगा। रास्ते में अपनी ज़मीन की पहचान के लिए निशान लगाते और घास खड़ी करते सुखिया बाईं ओर मुड़ गया। दोपहर हो गई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, टेकड़ी पर खड़े लोग बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। कृपया इस कक्षा को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें कि यह पाठ आपको कैसा लगा। अगला पैराग्राफ देखिए। सुखिया ने मन ही मन निर्णय लिया कि मैं दूर आ गया हूँ, अब मुझे लौट जाना चाहिए। जल्दी में बाईं ओर मुड़ा। उसे भूख प्यास भी लगी थी, थकान भी हो रही थी। उसने खाने पीने और आराम से अधिक समय नष्ट करना उचित नहीं समझा। जल्दी जल्दी खाना खाया और वापस लौटने लगा। गर्मी बढ़ती जा रही थी। थकान के मारे सुखिया का बुरा हाल था। टांगें जवाब दे रही थी। नंगे पैर चलने के कारण पैर छिल गए थे। मन कर रहा था कि कुछ देर आराम करे, परंतु समय नहीं था। सूर्यास्त से पहले उसे टेकड़ी तक पहुंचना था। सुखिया ने अपनी चाल बढ़ाई, अपना पूरा जोर लगाकर चलने लगा। उसने अपने मन में सोचा, यदि मैं समय पर नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा। व्यर्थ ही इतना लालच किया। सुखिया ने पूरी ताकत लगाई और भागना शुरू कर दिया। मन में भय पैर पसार रहा था कि वह समय पर नहीं पहुंच पाएगा। भय से उसकी सांसें फूलने लगी। भागते भागते उसके कपड़े पसीने से लथपथ हो गए, यानी पसीने से भीग गए। उसका गला सूखने लगा था। उसका दिल हथौड़े की चोट सा धड़कने लग रहा था। वह भयभीत था कि इतनी थकान से कहीं वह ढेर न हो जाए, यानी गिर न पड़े। सुखिया का हाल बुरा था, पर वह रुक नहीं सकता था। उसने सोचा, अगर मैं रुक गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। वह दौड़ने लगा, तेज और तेज। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह दौड़ पड़ा।
सूरज धरती के पास आता जा रहा था, यानी ढलता जा रहा था। उसने टेकड़ी से उत्साह बढ़ाते लोगों की आवाज़ें सुनी। उसने अपनी चाल और तेज कर दी। वह टेकड़ी पर पहुंचने ही वाला था कि अचानक सब तरफ अंधकार ही अंधकार छा गया। वह रुकना ही चाहता था कि उसे लोगों की आवाज़ें सुनाई दी जो अभी उसे पुकार रहे थे। तब उसे समझ आया कि वह जिस स्थान पर खड़ा है वहाँ से सूरज डूब गया, लेकिन टेकड़ी के ऊपर खड़े लोगों को अब भी सूरज दिखाई दे रहा है। सुखिया ने एक गहरी सांस ली और टेकड़ी की ओर भागा। टेकड़ी पर अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था। मुखिया और गांव के लोग वहीं बैठे थे। मुखिया पगड़ी के पास बैठा मुंह ऊपर किए जोर जोर से हंस रहा था। सुखिया की टांगें जवाब दे गई और वह मुंह के बल आगे गिर पड़ा। उसके हाथ पगड़ी तक जा पहुँचे। मुखिया खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाया, बहुत खूब, तुमने अपने लिए बहुत सी जमीन नाप ली। सुखिया का नौकर उसे उठाने के लिए आगे आया, परंतु सुखिया मर चुका था। एक आदमी को सिर से पांव तक कितनी जमीन चाहिए होती है। इस पाठ के लेखक लियो टॉलस्टॉय की कहानी, यानी इस पाठ में शिक्षा मिलती है कि आदमी को मृत्यु के बाद कितनी ज़मीन चाहिए। जो यह सुखिया ने किया और अत्यधिक ज़मीन नापने की चाह में वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं, उनको देखिए। आश्रय, ठहरने की जगह। हिलोरे लेना, उठना, लहराना। टेकड़ी, ऊंची भूमि। बंदोबस्त, इंतजाम, व्यवस्था। उम्दा, बढ़िया। व्यर्थ, बेकार। मुहावरे का प्रयोग हुआ है जो इस पाठ के अंतर्गत। दाने दाने को मोहताज होना, बहुत निर्धन होना। पाँव फटना, सूरज निकलने से पहले। आसमान में हल्का प्रकाश। तो प्रिय साथियों, आपको ये कक्षा कैसी लगी? ये कहानी बहुत सुंदर जो कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर रही है। कृपया इस कक्षा को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।